बिहार इंजीनियरिंग के जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग होना था, एग्जैक्ट कितना सीट खाली है अभी तक किसी को पता नहीं था। क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ था सबको कि अगर बीसीसी बोर्ड जब तक कि कोई भी नोटिफिकेशन या कॉलेज डिटेल्स नहीं डालता है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, उससे पहले कोई जान नहीं सकता है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। या फिर ऐसे पता लगाया जा सकता था सारे कॉलेज जा जाके कि किस ब्रांच में कितने सीट वहाँ पे फुलफिल हुए हैं और कितने सीट खाली हैं। लेकिन अब यहाँ क्या है कि बीसीसी बोर्ड ने आज रिलीज़ कर दिया है, जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए गए थे या फिर अब जो आगे दिन जाने वाले हैं उन सबको अब पता चल पाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट खाली है। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे टॉप 10 कॉलेज में लगभग सभी कॉलेज में कुछ ना कुछ 2 या 3 सीट अभी बचे हुए हैं जो 2020 को काउंसलिंग यानी कि 22 तारीख को जो काउंसलिंग करने जाएंगे यानी कि कल। तो आप सबका जो है उस काउंसलिंग में कितना सीट खाली है और किस कॉलेज में खाली है वो आपको पता चल पाएगा। सिविल के लिए बहुत स्टूडेंट मार करते हैं, यहाँ सिविल का लगभग बहुत कम ही सीट बचा हुआ है। तो जो जिनको सिविल चाहिए वो अगर कल जाते हैं तो उनको सिविल मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि सीधे आपको पीडीएफ तक ले चलें, तो आप जाके आसानी से देख सकते हैं, आपको सारे कुछ दिख जाएगा। तो मैं आपको सीधा ये पीडीएफ में ऑलरेडी टेलीग्राम में अपने एग्जाम तंत्र के टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आसानी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप क्रोम ब्राउजर पे भी एग्जाम तंत्र टेलीग्राम सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज सबसे आसानी हुआ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, जाके सीधे सीधे आप ज्वाइन कर ले। तो सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको पीडीएफ पे। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इससे रिलेटेड और भी कोई नोटिफिकेशन आए तो आप तक आसानी से पहुँच पाए। और जितने भी मॉपअप राउंड के काउंसलिंग किए हैं उन सभी तक आप ये जो है वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको पता चल पाए कि कौन से कॉलेज में कितने सीट खाली हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे पीडीएफ पे लेके चलता हूँ। अब देखिए ये पीडीएफ जो है रिलीज़ किया गया है बीसीसी बोर्ड के थ्रू। यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी रिपोर्ट आफ्टर काउंसलिंग हेल्ड ऑन 21/02 यानी कि 21 फेब को दिया गया है 2021 में। अब देखिए यहाँ पे बख्तियारपुर के लिए दिया है कंप्यूटर साइंस में, जो कि यूआर से एक भी सीट नहीं है। अगर ऐसी कैंडिडेट कोई है तो उनके लिए एक सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 0 सीट है और मैकेनिकल के लिए बख्तियारपुर में 1 सीट है। वहीं पे भागलपुर में देखेंगे तो 0 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट बचे हुए हैं। इस तरह से सारे दिया हुआ है। अगर मैं सभी में बात करूं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। आप ये पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर लें मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ आपको मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमसे ज्वाइन करके वहाँ आप जो है हमें फॉलो करके आप हमारे साथ चैट कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए। अब मैं एक बात बता दूं, टॉप 10 में बहुत कम ही सीट खाली बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे गया देखेंगे इसमें भी 0 सीट है यानी कि यूआर के लिए एक भी नहीं है। ओबीसी एससी एसटी के लिए ऐसे सीट बचे हुए जो टॉप 10 में नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट चंपारण, इसमें 14 सीट खाली है यूआर के लिए। और ओवरऑल देखेंगे तो इसमें लगभग 4000 के करीब अभी भी सीट इसमें खाली है। तो जितने भी स्टूडेंट मॉपअप राउंड के लिए अप्लाई किए होंगे उन सबको हर हाल में सीट मिलेगा। और लास्ट राउंड तक जाते जाते जिनको नहीं कॉलेज चाहिए ही और उनका परसेंटाइल बहुत कम है तो वहाँ हो सकता है कि आपको कॉलेज ना दे, तो आप वहाँ पे फोर्स डाल के सीट खाली है तो हमें कॉलेज दीजिए, आपको इस तरह से वहाँ पे कुछ काम करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबको सीट दे ही दिया जाता है। तो आप जो टॉप 10 में आएंगे यहाँ पे कॉलेज आता है लगभग जिनका प्रेफरेंस स्टूडेंट ज़्यादा ऊपर रखता है, तो हो सकता है उसमें आपको सीट जल्दी से ना मिले। इस तरह से आप सारे यहाँ पे देख लेंगे आपको, या फिर वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको वहाँ पे दिख जाएगा, सारे कॉलेजेस का दिख जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिवान में सिविल का जो है 0 सीट यानी कि सिविल बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए 46 है और मैकेनिकल के लिए 21 ही बचे हुए हैं। अब इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कटिहार टॉप 10 में आ जाता है। तो इसमें आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में 0 है और कंप्यूटर साइंस में 0 है। वहीं पे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में 3 है और मैकेनिकल में 2 है। अब वहीं छपरा में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 है, मैकेनिकल में 2 है। मोतिहारी में देखेंगे ये सारे टॉप 10 में आ जाते हैं, इसलिए मैं इनका थोड़ी यहाँ रुक के चर्चा करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए MIT मुजफ्फरपुर जिनको चाहिए लेदर टेक्नोलॉजी में 3 सीट खाली है। और उसके बाद यहाँ पे 1 सीट है, आप देख लेंगे कैटेगरी वाइज आपको दिख जाएगा। यहाँ वीडियो थोड़ा एडिट करने में हमको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये भी टॉप 10 में आ जाता है। तो यहाँ मैकेनिकल में केवल 3 सीट बचे हुए हैं, बाद बाकी सारे में इनका सीट जो है फुल हो चुका है। तो आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। और वहीं पे बेगूसराय का भी बात करूँ तो ये भी टॉप 10 में आ जाते हैं। तो इनमें भी सीट अब बहुत
कम ही बचा है। जिनको टॉप 10 में चाहिए वो कल तक यानी कि 22 तक जो काउंसलिंग करेंगे उनको ही मिल सकता है। इसके बाद आगे आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो मैं हमारी तरफ से एक राय रहेगा कि आप लोग अपना होम टाउन के ही कॉलेज चूज करें, क्योंकि अगर टॉप 10 में मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है तो आप होम टाउन में ही चले जाएँ। तो ये था एक आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो। आप एक बार आप PDF देख लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो पाएगी कि किस तरह से आपका जो है काउंसलिंग होना है यहाँ पे। तो आपको इसमें ओवरऑल आइडिया लग ही गया होगा कि कितने सीट कौन से कॉलेज में खाली है। तो अब मैं यहीं पे टोटल वैकेंट सीट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3749 सीट खाली है, यानी कि 4000 के करीब सीट खाली है। और स्टूडेंट लगभग यहाँ पे 3000 के करीब यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं। जैसे कि हमें पता चला है, जितने भी स्टूडेंट रैंक कार्ड शेयर किए हुए थे मॉप अप राउंड के लिए और पूछ रहे थे कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो उन सबको मैं बता दूं 4000 यहाँ पे अभी भी सीट खाली है। आप सब जितने भी मॉप अप राउंड के लिए अप्लाई किए हुए सबको 100% कॉलेज मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप BCSC बोर्ड से थोड़े वहाँ जाके पता करेंगे और वहाँ पे फोर्स डालना होगा कि जब सीट खाली है तो हमें एडमिशन मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है, सबको एडमिशन दे ही दिया जाता है लास्ट तक। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैं PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो चलते हैं फिर आगे, कोई अपडेट आएगा इस तरह से तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।